आदेश आदेश आदेश। इसी सप्ताह की बात करें तो इसी सप्ताह 17 तारीख को पूर्णिमा है। पूर्णिमा मां अंबा का प्रकटोत्सव है और साथ साथ शाकंभरी नवरात्र का समापन भी होगा। ये दिन इसलिए बहुत महत्व का है कि जगत जननी मां अंबा का प्रकटोत्सव है। सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे, सब आनंदित रहे, साथ साथ सब जो महामारी से पीड़ित है अभी वो महामारी इस जगत से मुक्त हो जाए, ऐसे प्रभु को, माता जी को प्रार्थना। मां अंबा की प्रकटोत्सव की सबको शुभकामनाएं। 18 तारीख को प्रतिपदा, 19 तारीख को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। इम्यूनिटी बहुत सुना हमने। पूरे कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा धंधा किसी के नाम से चला है तो वो इम्यूनिटी के नाम से चला है। उसका दिन इम्यूनिटी, खाने का शेड्यूल बनाने से किस प्रकार क्या खाया जाता है, इससे इम्यूनिटी आती है। इम्यूनिटी अपनी मगज के तंतुओं में मजबूताई लाने से आती है, मनोबल कम करने से आती है। इम्यूनिटी के नाम से कई जगह पे गलत दवाएं भी चली है। कोई दवा की इम्यूनिटी में बूस्टिंग करता है। तो इम्यूनिटी क्यों चाहिए? सबसे पहली बात यह है, इम्यूनिटी के लिए ऐसे तो वैक्सीनेशन चल रहा है। कोविड वैक्सीनेशन चलता है, हम तो पैदा हुए तब से बीसीजी की, ईसीजी की, पोलियो की ऐसे रस्सी चलती है। तो इसके साथ साथ ये एक और रस्सी आ गई। इसके 2 डोज पूरे हो गए हो, उनको बूस्टर डोज लेना है। जिसने नहीं लिया है तो भी अभी टाइम है, ले लेना चाहिए। रोग प्रतिकारक शक्ति होना शरीर के लिए जरूरी है। अगर आपके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन है, दूसरे रोग भी है, तो आपकी इम्यूनिटी बाकायदा कम होती है। तो इसके प्रिकॉशन लेने चाहिए। आपके शरीर के अंदर एक व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए कि क्या खाया जाए, किस तरह खाया जाए, क्या खाने से हमको तकलीफ होती है। यही जागरूकता लाने के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। उसी दिन NDRF डे है, नेशनल डिजास्टर इमरजेंसी फोर्स और रेस्क्यू फोर्स बोलते हैं इसको। आपदा के समय जब भी कोई तकलीफ आती है, कुदरती हो, नारत हो, मानव सर्जित हो, तभी ये टीम काम करती है। हर हाल में, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे भूचाल आ जाए, कोई भी जगह पे ये काम करती है। आग फट जाए तो भी ये दौड़ते। 2006 में प्रतिपादित किया गया, मगर 19 तारीख मनाई जाती है सालों से। NDRF डे बहुत महत्व का दिन है। ये जवानों, जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे परिवार के लिए काम करते हैं, उनको सलाम है, उनको बधाई हो। 21 तारीख की बात करें तो उस दिन संकष्टी चतुर्थी है। उसी दिन 2 बेहतरीन राज्य, जिनकी प्रकृति के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते इसे, एक मेघालय, त्रिपुरा, दूसरा ये दोनों का उद्भव इसी दिन हुआ था 1972 में, 1972 में इनका ये दिन है। वहां पे प्रकृति है, उत्तर पूर्वीय राज्य है, मगर प्रकृति मैंने देखी है, बहुत नजदीक से देखे जैसे स्थल है। और प्रकृति के लिए ये दोनों राज्यों कुदरती करामत है। इसी दिन वर्ल्ड हग डे है। हग या ना जादुई चप्पी की बात है, 1986 से मनाया जाता है। अभी कोरोना काल में तो हक करते भी नहीं है, लोग दूर दूर रहते हैं, हाथ मिलाने से डरते हैं, तो हक की बात तो दूर रही। मगर यह भी एक परिशिष्टता है, यह भी एक रिवाज है। और
ये कॉमन बात है। मैंने देखा है बहुत नजदीक से, विदेश में भी वहां विकृति नहीं होती है। हक का मतलब विकृति नहीं है। हक का मतलब एक दूसरे को हूंफ देने की बात है, एक विश्वास देने की बात है, और यही परंपरा में ये जुड़ा है। बात करते 23 तारीख। 23 तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में उड़ीसा में जन्मे थे और आजाद हिंद फौज की रचना की, बहुत काम किया। गांधी जी से मिले, आजादी के लिए इंडोनेशिया गए, आजादी के लिए अलग अलग देशों में गए, जापान गए, वहां से शक्तियां जुटाई। हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि 18 अगस्त 1945 के दिन ऐसा कहा जाता है कि प्लेन दुर्घटना में इनका अवसान हुआ। हमने खो दिया एक सितारा। यह बात है। महिलाओं को भी इन्होंने जोड़ दिया था। इनका मानना था सिर्फ अहिंसा अहिंसा करके आजादी नहीं मिलेगी, हमको मजबूत बल पे जीतना पड़ेगा, अंग्रेजों पे और भी तरह से दबाव डालना पड़ेगा, और उन्होंने किया। ऐसे कर्मवीर सैनिकों को शहादत के लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि, साथ साथ इनके जन्मदिन पे उनको नमन। ये चैनल आप तक पहुंच रहा है। ये चैनल आपको कई जानी अनजानी बातें लाता है। ये सप्ताह में आते हुए प्रसंग लाता है, हिंदू धर्म की बातें करते हैं, देश की बात करते, भारत वर्ष की बात करते। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है आपसे। आपका सहकार मिलता रहा है और भी मिले, ये हमारी अपेक्षा है। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।